दोस्तों, महाभारत की कथा में कई महान चरित्र योद्धाओं का जिक्र है। उन्हीं में से एक थे दानवीर कर्ण। कर्ण की दानवीरता से प्रभावित होकर देवराज इंद्र तो इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने दानवीर कर्ण को दर्शन देकर दानवीर कर्ण को नागास्त्र तक प्रदान कर दिया था। और भगवान श्री कृष्ण तो हमेशा ही कर्ण की दानवीरता की प्रशंसा करते थे। यहाँ तक कि कर्ण के अंतिम समय में कर्ण की दानवीरता से प्रसन्न होकर महादेव ने कर्ण को वरदान तक दिया था। आखिर अश्वत्थामा ने कर्ण को क्या दिया, तो आइए जानते हैं आज की वीडियो में। दोस्तों, महाभारत में मित्रता के मामले में दुर्योधन सबसे भाग्यशाली थे। उसके कर्ण और अश्वत्थामा जैसे परम मित्र थे जो उसके लिए अपने प्राण तक त्यागने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि दुर्योधन हमेशा गलत और अधर्म का साथ दे रहा है, लेकिन फिर भी अपनी मित्रता के लिए उनका प्रेम और भक्ति कभी भी कम नहीं हुई। यहाँ तक कि अंगराज कर्ण को दुर्योधन का अधर्म का ज्ञान भी था, फिर भी उन्होंने दुर्योधन की मित्रता के कारण उनका साथ दिया। वही अश्वत्थामा ने बार बार अपने पिता को दुर्योधन के साथ खड़ा रहने के लिए मजबूर किया। उसने कई बार अपने पिता को धर्म और अधर्म के बीच फंसते हुए देखा। यहाँ तक कि द्रोणाचार्य ने भावुक होकर अश्वत्थामा को दुर्योधन का साथ देने से मना तक किया था, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा ने अपनी मित्रता के लिए दुर्योधन का साथ दिया। दोस्तों, हम आपको बता दें कि कर्ण और दुर्योधन के मित्र बनने से पहले अश्वत्थामा और दुर्योधन मित्र बने थे। उनकी मित्रता कर्ण और दुर्योधन की मित्रता से पुरानी है। वहीं उन दोनों को समाज में समान परिस्थिति का सामना करना पड़ा। उन्हें समाज में उनके वंश के नाम से जाना गया। जब महाभारत के कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्ति के बाद जब दुर्योधन युद्ध भूमि में मरणासन अवस्था में अपना अंतिम समय गिन रहे थे, उसी समय यह खबर अश्वत्थामा तक पहुंची। जैसे अश्वत्थामा को दुर्योधन के बारे में पता चला, तब अश्वत्थामा का हृदय व्याकुल हो गया और वह युद्ध भूमि में पहुंचकर दुर्योधन से मिलने चले गए। तब दुर्योधन को देखकर अश्वत्थामा के नेत्रों से आंसू निकलने लगे। साथ ही कृतवर्मा से वे पूछने लगे कि मेरे मित्र की ये हालत किसने की। इस पर कृतवर्मा कहता है कि यह सब वासुदेव का किया हुआ प्रपंच है। जैसे ही छल से मित्र कर्ण का वध करवाया गया था, उसी तरह दुर्योधन की यह हालत की गई है। अब अश्वत्थामा बार बार दुर्योधन को होश में आने को कहता है और कहता है कि मित्र, अभी हमें कर्ण की मृत्यु का प्रतिशोध लेना है। अब जैसे ही दुर्योधन को होश आता है तो दुर्योधन कहता है, हे अश्वत्थामा, मेरा पूरा शरीर निष्क्रिय हो गया है, मैं हिल भी नहीं सकता हूँ। ये सुनकर अश्वत्थामा को अत्यंत क्रोध आया। वो क्रोध से भर आया और कहता है कि मुझे सौगंध है अपने पिता गुरु द्रोण की और तुम्हारी और अपने मित्र कर्ण की कि मैं पांडवों से उनके द्वारा किए गए छल का प्रतिशोध अवश्य लूंगा। मैं यह प्रण लेता हूँ कि आज रात पांडवों का वंश नष्ट कर दूंगा। दुर्योधन अश्वत्थामा की यह बात सुनकर उसे बचे हुए कौरव सेना का सेनापति घोषित कर देता है और कहता है, हे अश्वत्थामा, अगर तुम ऐसा कर पाए तो मेरे हृदय को अत्यंत शांति मिलेगी और मैं चैन से मर सकूंगा। तब आधी रात अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा पांडवों के शिविर में पहुंचे। तब सभी सैनिक सो रहे थे। तब अश्वत्थामा ने द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को अपने पैरों से कुचलकर उसका वध कर दिया। उसके पश्चात अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों को एक एक करके उनका वध कर दिया। तब कृपाचार्य और कृतवर्मा भी इस हत्याकांड में अश्वत्थामा का साथ दे रहे थे। इसके पश्चात ये जघन्य अपराध करके उन्होंने पांडवों के शिविर में आग लगा दी। इस आग से सैकड़ों सैनिक मारे गए। तब तीनों लौटकर दुर्योधन के पास गए और कहा, हे मित्र, हमने सारे पंचालों और द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया है। ये सुनकर दुर्योधन बोला, हे मित्र अश्वत्थामा, तुमने मेरे और कर्ण की मृत्यु का बदला ले लिया है। यह कहकर दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी ये वीडियो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।